आज मैं अपने बालों का ना डिजाइन करने जा रही थी और ये देखो कैसा हो गया। मैंने अजीब तरह से कटी कर दिया इसका। एनीवे, अब गड़बड़ हो गया तो इसमें अब कुछ नहीं कर सकती मैं। एनीवे, तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये जो इंदौर कपल जो मिसिंग हुए हैं, ठीक है। तो मैं काफी दिनों से मैं मेडिटेशन काफी दिनों से किया। मैं तो पिछले एक डेढ़ साल हो रहा है मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। तो जो स्पिरिचुअलिटी मतलब पे हैं या फिर ये सब बिलीव करते हैं, तो वही लोग जान पाएंगे। ये स्पिरिट गाइड्स भी जो होते हैं हमारे, ठीक है। तो तो पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं जो ये इंदौर कपल जो हैं इनके बारे में थोड़ा सा मैं पता लगाऊं, क्योंकि बहुत दिन से मुझे दिख रहा था न्यूज में कि इंदौर कपल मिसिंग है, कुछ अता पता नहीं है। तो तब मैंने सोचा कि नहीं, मैं मतलब ना थोड़ा सा पूछताछ करके मतलब मेडिटेशन में थोड़ा सा ध्यान देके मैं देखती हूँ कि मुझे कुछ ऐसे विजन्स आते हैं कि नहीं। तो खैर 29 मई को मैंने मेरा उसी दिन से मैंने स्टार्ट किया था। तो उस दिन मुझे विजन्स में अचानक से मुझे दिखा कि कपल्स का ना मर्डर हुआ है, ठीक है। तो अब मर्डर हुआ है, अब किसने किया है, कैसे हुआ है, इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इतना मुझे दिखा था कि जिस इंसान ने मर्डर किया है उसका फिजिक काफी अच्छा है। जो जो बंदे जैसे जिम विम करते हैं ना, उस तरह का उसका जो फिजिक था। उसने इस तरह से हाफ स्लीव पहना हुआ था, टी शर्ट व्हाइट कलर का, और कानों में एक बाली पहनी हुई थी उसने। और उसका जो फेस है, बस ये लेफ्ट साइड का जो उसका फेस है मुझे वो दिखा था बस। और दिखने में तो जो ट्राइबल होता है ना, जो जो एशियन लुक्स होता है, वैसा वैसा ही दिख रहा था। बट मैं श्योर नहीं हूँ कि वो वहाँ का ही लोकल है या कहीं और का है, वो मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा पहला जो मैंने विजन देखा था 29 को। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे फिर मैं एक्चुअली सोच ही रही थी कि मैं इस बारे में मैं पोस्ट करूँ कि ना करूँ। फिर उसके बाद 30 मई को मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि मेरे को अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही थी कि मैं पोस्ट करूँ इस रिगार्डिंग। तो मैंने मेडिटेशन के दौरान मैंने पूछा अपने स्पिरिट गाइड से, क्या मुझे इस रिगार्डिंग पोस्ट डालना चाहिए। तो कोई मैसेज नहीं आया, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, तो ये अभी सही टाइम नहीं है मैसेज वो करने का, क्योंकि अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो इसका इसका क्लियर साइन यही है कि या तो मत करो, या तो अभी टाइम नहीं है, अभी मतलब अभी राइट टाइम नहीं है। तो तो मुझे जैसे जैसे गाइडेंस मिलता है मैं उसी हिसाब से मैं करती हूँ। तो मैंने पोस्ट नहीं किया। फिर 1 तारीख 2 तारीख मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, मैं मेडिटेशन नहीं कर पाई थी, क्योंकि जो भी मेरे को विजन्स होते हैं या फिर जो भी कुछ होता है वो मैं मेडिटेशन के दौरान ही मैं करती हूँ, अदरवाइज ऐसे नहीं। तो ये 2 दिन तो मेरा गैप चला गया था, मैं मेडिटेशन वगैरह नहीं कर पाई थी। फिर आज अचानक से मुझे लगा कि नहीं, मैं थोड़ा सा आज मेडिटेशन करती हूँ, चाहे कितना भी बजे मेडिटेशन करती हूँ। तो वही फिर 10 बजे के आसपास मैं मेडिटेशन पे बैठी। तो बैठने के बाद फिर मेरा माइंड में बस यही घूम रहा था कि अगर इनका मर्डर हुआ है तो मतलब ये है कहाँ पे, ठीक है। अगर इनका मर्डर हुआ है तो उनकी बॉडी कहाँ पे होगी, कहाँ पे मिलेगी। तो मैं बस अपने जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनको बस यही कह रही थी कि या तो कोई या फिर एक साइन दे दो, या तो फिर कोई एक लोकेशन का नाम, या तो कुछ भी जो मतलब जो ऐसे हम मतलब ना कोई कुछ कनेक्ट कर पाए, मतलब ऐसा कोई साइन। अचानक से एक लोकेशन का नाम आया, कथुआ। तो जैसे ही वो लोकेशन का नाम आया, फिर मुझे उस वक्त लगा कि ये शायद मेघालय में ही कहीं पे छोटा मोटा कोई एक जगह होगा कथुआ नाम का। तो मैंने सोचा कि नहीं, ओके, हो सकता है कहीं ना कहीं ये उस चीज से रिलेटेड है। ओके, लेकिन मैं वही सोच रही थी कि मेघालय में ये कथुआ नाम कैसे हो सकता है, मेघालय, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली मेघालय है तो कथुआ नाम तो मतलब मेरे माइंड में वो नहीं आ रहा था कि कथुआ नाम मतलब ना मेघालय पे कैसे आ सकता है। तो एनीवे उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है जो भी है, तो मैंने और फर्दर और मतलब
इस चीज को, ये कथुआ कैसे रिलेटेड है क्या नहीं, ये इसको क्लैरिफाई, मतलब मुझे इसमें क्लैरिटी चाहिए थी, तो मैंने दोबारा से सवाल किए, लेकिन मुझे उसका कोई और जवाब नहीं मिला नहीं। तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, चलो इतना तक ही आज है। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट। फिर मैंने क्या किया, जैसे ही मेरा मेडिटेशन पूरा हुआ, मैंने तुरंत गूगल में सर्च मारा ये कथुआ कहाँ पे है। सबसे पहले तो मुझे देखना है कि कथुआ कहाँ पे है, और कथुआ सिटी है कि नहीं है। सरप्राइजिंगली कथुआ सिटी मुझे मिल गया, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में कहीं पे है। और ये कथुआ सिटी के बारे में मैंने कभी पहले नहीं सुना, कभी नहीं। आज मैं फर्स्ट टाइम, मतलब ये विजन्स में मुझे ये कथुआ, ये सिटी मुझे दिखाई दिया। और मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये कैसे, क्या कथुआ है। तो कहीं ना कहीं कथुआ जैसे ही जम्मू कश्मीर में ये सिटी जैसे ही देखा, तो मेरे माइंड में फटाक से पहला जो इंटरप्रिटेशन है वो ये आया, या तो जिस बंदे ने इनका मर्डर किया है वो कथुआ सिटी से है, या तो फिर वो उसी साइड में कहीं हाइड किया हुआ है। कुछ तो लिंक है। ठीक है, मैं अभी श्योर नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन कुछ तो लिंक है कि ये, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चन थे वो एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन थे, तो ये ऐसा ही ये नहीं था। और ऐसा भी नहीं है कि हाँ मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे पास्ट लाइफ से कुछ रिलेटेड होगा। क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये था नहीं कि मुझे अपने पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ देखना है या ऐसा कुछ। ये सब मैंने कब पूछा ही नहीं था। मेरा फोकस था कि ये जो इंदौर के कपल जो है, ये जो मिसिंग हुए हैं, ये लोग कहाँ पे हैं। अगर इनका मर्डर हुआ है तो इन, मतलब कौन से जगह पे हुआ है, या तो फिर क्या कुछ, मुझे बस इन साइन चाहिए था बस। तो कथुआ सिटी है, तो इसका मतलब ये कथुआ सिटी कुछ ना कुछ एक रिलेटेड है, जिनका जो मिसिंग कपल है उनसे। तो खैर बाकी की और भी और हाँ, और मैंने आज ये जो मैसेज है वो देने का इसलिए सोचा, क्योंकि अंदर से मुझे डीप डाउन कहीं पे ये फीलिंग ये आ रही थी कि मुझे ये मैसेज शेयर करनी चाहिए। क्या पता कि अगर सच में ऐसा कोई लीड अगर मिलता है कथुआ से, तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो और बाकी और फर्दर जो है वो अभी मुझे नहीं पता है, तो वो फिर आगे आगे अगर मुझे कुछ भी ऐसे मैसेजेस मिलता है तो मैं वो शेयर करती जाऊंगी। आज के लिए इतना है। और मैंने डिस्क्रिप्शन पे जो मेरा जो जहाँ पे फिलहाल अभी मैंने रिसेंटली अपने जो जो पिछले 1 डेढ़ साल से मैं जो विजन्स में देख रही हूँ, जो मैं चीजें एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वो अपने ब्लॉग पे शेयर कर रही हूँ, अपने ब्लॉग पे मैं लिख रही हूँ। क्योंकि मेरे पास हर वक्त टाइम नहीं होता है कि मैं वीडियो बना बना के मैं वीडियो पे शेयर करूँ, तो मैंने सोचा इससे अच्छा मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। बैठे बैठे वहां पे मैं बस टाइपिंग ही तो करना है। यहाँ पे क्या होता है, हमें बोलना पड़ता है और भी बहुत कुछ चीजें होती है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो घर का काम भी होता है, तो ब्लॉगिंग तो क्या है, हम बैठे बैठे कहीं पर भी लेटे लेटे बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, अपने विजन्स में जो भी मुझे मिल रहा है वो सब अपने ब्लॉग पे लिखो। तो तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन पे है, मैंने अपना लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, तो वहां पे जाके आप मैसेज देख सकते हो, चेक कर सकते हो। और जब जब मुझे इस रिगार्डिंग, या सिर्फ इस रिगार्डिंग नहीं, तो जो भी मुझे मतलब मुझे विजन्स मुझे दिखेंगे या कुछ भी, वो मैं अपने ब्लॉग में मैं पोस्ट करती रहूंगी। तो बाय बाय, टेक केयर, आज के लिए बस इतना ही।